हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कल मंडे है और मार्केट फिर से खुलने वाला है और बहुत सारे लोग को घबराहट है क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता जाएगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि एलॉन मस्क के जो सैटेलाइट्स हैं उनसे पहले निफ्टी पहुँच जाएगा यहाँ पे 25,000। तो आपको बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, ना कभी हुआ है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। पहली चीज़ है डीकपलिंग। डीकपलिंग का एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि बुरे टाइम पे तो डीकपलिंग होती है, अच्छे टाइम पे भी डीकपलिंग हो जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या निफ्टी ऊपर जाता जाएगा। यूएस मार्केट भी ऊपर आ रहा है, हम भी ऊपर हैं। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अब हमारे पास एक लोकल इवेंट आ रहा है जो कि हमारे मार्केट का पूरा टेक्सचर बदल सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है सब कुछ, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं। पॉलिटिक्स ये भी डिसाइड करती है कि मार्केट को कहाँ पे होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस, जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स, जिस तरीके के ट्वीट्स, मुझे याद है पीएसयू बैंकिंग आज से कुछ दिन पहले जब रैली पागल की तरह स्टार्ट हुई, वो दिन था जिस दिन पीएसयू बैंक्स नीचे जा रहे थे, ब्रेकडाउन हो रहा था। और उसी दिन निर्मला जी ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट इतना। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं बोल रहा। और उस दिन से अभी तक का कैंडल आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है पॉलिटिक्स ये डिसाइड नहीं करती है, तो पॉलिटिक्स ही स्टॉक मार्केट को ब्रेकआउट भी कराती है, ब्रेकडाउन भी कराती है। निर्मला कैंडल आपको याद ही होगा कुछ साल पहले का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आ गया है गुजरात का लिटमस टेस्ट। और बहुत सारे जो इलेक्शन पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नया एंट्रेंट है आम आदमी पार्टी, वो काफ़ी अच्छा वोट शेयर काट सकता है। अब वो काटेगा किसका ये किसी को नहीं पता, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। बीजेपी लास्ट टाइम बाउंड्री लाइन से जीती थी, और अगर वो जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट शेयर ऑफ वोट्स हैं वो अगर उनको वापस से नहीं मिलते हैं, तो ये एक मुश्किल वाला कांटे की टक्कर फंस जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस आ जाएगी या आप आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि हंग असेंबली के चांसेस बढ़ जाएंगे, किसी को मेजॉरिटी ना मिले ये चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है, आपको याद है कि हम जब भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये गुजरात है जहाँ की मतलब पूरे स्टॉक मार्केट का 30-40% पैसा गुजरात से आता है। बड़ी से बड़ी कंपनी गुजरात से आती हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा ये, और इसका रिजल्ट बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो एफआईआईज़ हैं, डीआईआईज़ हैं, लोकल लोग इसको लेते हैं। इनफैक्ट गुजरात का लोकल जो पैसा है, हो सकता है अगले एक हफ्ते में आप डीकपलिंग का असली असर देखें, जहाँ पे वो रियल पैसा मार्केट से बाहर जाए एज ए कॉशन। मैंने अभी पिछले हफ्ते टेक्निकली ट्वीट किया था कि जो ब्रेकआउट पॉइंट था पीएसयू बैंकिंग का, वो है 3200 के आसपास, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का। और अभी हम वहाँ से कम 20-25% ऊपर हैं। वहाँ से एक वापस से रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि रियलिटी किस तरीके से काम करती है। और जब भी ऐसा पंप होता है तो फिर उसके बाद डंप होने के चांसेस भी होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल जो लोग इसके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रीज़न मिला नहीं है। उन्हें बस लग रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए फूड ऑफ थॉट कि अगर गुजरात का इलेक्शन है और उसमें ऐसा रिजल्ट आ सकता है, तो क्या वो पॉजिटिवली लिया जाएगा या नहीं। अब एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई चांस नहीं है। मैं इसमें भी एक फूड ऑफ थॉट, क्योंकि मैं भी न्यूट्रली यही सोच रहा था कि मैं नहीं कहता आप आएगी, मैं नहीं कहता कांग्रेस आएगी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो बाउंड्री लाइन केस है वो फंस सकता है, कांटे की टक्कर फंस सकती है। और अगर 10 सीटें भी कम हो गई तो फिर वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे ना। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने पुराना सीएम बदल दिया, आपने डिप्टी सीएम, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, बहुत सारे रेबल पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए बाहर निकाले जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जब भी होती हैं तो ये दिखाता है कि लोकल लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। और रिसेंटली में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी दिखाता है एंटी इनकम्बेंसी बेसिकली कह सकते हैं आप, कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है, अचानक से पूरा का पूरा खेल ही पलट सकती है। और वो इस बार काफ़ी हावी होती हुई दिख रही है। ये मेरा व्यू है। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए थॉट व्हेन वी आर एट ऑल टाइम हाई। और सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं पोजीशनिंग करने के लिए इलेक्शन के पहले, 5 से 7 दिन। तो 5 से 7 दिन पहले पोजीशनिंग बड़े लोग भी करेंगे। छोटे लोग क्या कर रहे हैं? खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। बड़े लोग क्या बोल रहे हैं? हर बाउंस पे बेचते जाओ, जहाँ भी प्रॉफिट है बुक करते जाओ। तो आप क्या करना चाहेंगे वो आप प्राइस एक्शन थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या स्ट्रक्चर, उसके बाद करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट रिट्रेस होगा, स्ट्रांगली होगा, और डीकपलिंग ही रहेगी। और डीकपलिंग जो है वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। अब इसके अलावा अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का 43,300-400 पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग है। और 42,750 एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। अगर 750 का एरिया टूटा तो 42,000 के लेवल और 41,700 के लेवल आ सकते हैं। अब
तो गैप अप में सेल है, लोअर एरिया में सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, 41,700 पे सपोर्ट है जो पहला आएगा स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 18,512 पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 570 पे है, यहाँ पे जो सपोर्ट है आपका, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे 570 पे आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपका काफ़ी नीचे है। अगर आप बोलें कि यहाँ से 2 से 3 दिन का फॉल आएगा तो कहाँ तक गिर सकते हैं, जो सपोर्ट है 18,200 पे है। तो अगर यहाँ से पलटी मारता है मार्केट तो 200 के नीचे भी जा सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो थोड़ी आईटी में दिख रही है, लेकिन जो वीकनेस है वो आपको अब बैंक में दिख रही है। तो बैंक मेरे हिसाब से सबसे बड़े टारगेट हो सकते हैं डाउनसाइड के। पीएसयू बैंकिंग में काफ़ी सारा लोगों को प्रॉफिट बन चुका है और ये फेवरेट भी होता है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मैंने बोला 30-40% गुजरात से आते हैं, तो क्या वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये मार्केट का एक बहुत बड़ा डीकपलिंग मूव ट्रिगर कर सकता है बिफोर गुजरात इलेक्शन। क्योंकि गुजरात इलेक्शन में अगर लोगों को डाउट है तो वो अभी उसका वेट नहीं करेंगे, उससे पहले एक्शन लेंगे, लेकिन आप उसका बाद में वेट करेंगे कि देख लेंगे जो रिजल्ट आएगा, फिर देखने लायक कुछ बचता नहीं है पोर्टफोलियो में। तो दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस कुड बी मेजर गेम चेंजर। तो अगले 10 दिन के लिए फेड की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, फेड का रेट हाइक होना है, 0.5% होना ही होना है। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आना है। अभी सारा थीसिस, बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको बताता हूँ, आज से 1 साल पहले यही कह रहा था पावेल इज़ लाइंग, पावेल इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इन्फ्लेशन हाई हो रही है, ही इज़ ट्राइंग टू, मतलब ऐसा ना बोलूँ कि मार्केट गिर जाए। मैं उस टाइम बोलता था, लोग बोलते थे अरे पागल है तू, पावेल से ज़्यादा जानता है। अभी देखो ट्रांजिटरी करते करते अरे बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। मैं ये बोलता था, आप जाके, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल पहले की वीडियो देख लो, जब ये पावेल, यही झूठा आदमी जो है जिसके ऊपर भरोसा करते हो रिजर्व बैंक के गवर्नर, यही बोलता था। और मैं यही कहता था कि यार ही इज़ लाइंग, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू कीप द मार्केट देयर। और उसके बाद ये लोग निकल गए, यूएस में पकड़े गए कई सारे फेड के गवर्नर जिन्होंने अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़ बेची हाई पे, और फिर आपको बताया कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटरी। तो आपका बाद में कटेगा, पहले ये लोग निकल लेंगे। तो ये हमेशा होगा, हर देश में होगा, हर जगह होगा। आप कुछ भी कर लो, आप ही को लास्ट में विक्टिम बनाया जाएगा। ठीक है, अब आपकी बात है, समझो ना समझो। सच तो बुरा लगता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। तो पॉइंट ये है पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फेड है उसका रियल मोटिव ये नहीं है कि कितना बड़ा हाइक होगा। फिर से ये जो मीडिया वाले हैं ना, ग्लोबल वाले, ये भटका रहे हैं आपको। रियल पॉइंट ये नहीं है कि अब अगला हाइक कितना होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। पॉइंट ये है कि हाइक तो होंगे, एक हाइक होने के बाद हम, हो सकता है यूएस में 5.25 रेट पहुंच जाएं, लेकिन वहां पे रेट कब तक रहेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न हाइक का रहा ही नहीं, लेकिन ये हाइक कितना होना है इस पे आपको अटका के रखे हैं, जैसे लास्ट ईयर आपको अटका के रखा था। और बड़ा कंसर्न ये है कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, रेट जहां पे भी रुकेंगे, 5 पे, 5.25 पे, यूएस के रेट बोल रहा हूं, वहीं पे कब तक रहेंगे, क्योंकि जितने लंबे समय तक रहेंगे रिसेशन उतना बुरा आने के चांसेस रहेंगे, और रिसेशन को कोई भी आदमी रूल आउट नहीं कर रहा है। तो मार्केट बहुत जल्दी गियर शिफ्ट करता है, लेकिन वो रिटेलर को एक पुराने गियर में फंसा के रखता है, और वही आपको रखा जा रहा है। और इंडिया में भी सेम चीज़ है, इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ एमपी में 109 रुपये लीटर तेल चल रहा है। अब क्या ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर नहीं कर रहा है? क्या 81.6 जो रुपये चल रहा है $1 पे, वो क्या जो इंपोर्ट हो रहा है उसको महंगा नहीं कर रहा है? अब सोचो, गवर्नमेंट की पॉकेट खाली हो रही है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या इससे स्टॉक मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता? गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा, यील्ड्स बढ़ेगी, रेट्स बढ़ते रहेंगे, तो क्या ये सब अच्छा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको लगता होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, वो लॉजिकल बात आपको हजम नहीं होगी, लेकिन वो सच है और वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको पता है सारा खेल है ऑपरेटर का। ठीक है, और यही मैं बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला 10 दिन प्लीज़ सतर्क रहिएगा। जो चीज़ नहीं हुई है, मार्केट डीकपल रह सकता है कुछ दिन तक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सच का सामना होता है, सच का सामना मेरे हिसाब से अगले हफ्ते हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है। मैं चाहता हूं आप पहुंचाएं। लाइक जितने ज़्यादा होंगे वो मेरे को मोटिवेट करेंगे अगला वीडियो बहुत जल्दी लाने के लिए। मैं अपने लाइफ के बहुत बड़े कठिन दौर से गुजरा हूँ, अभी भी अपने आप से काफ़ी जूझ रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा आज तक का मुझे जो लगता है लॉस वो हुआ है, और आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो अगला कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी आए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।